लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की शक्तियों में सबसे पहले देखेंगे विधायी शक्ति। तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती हैं। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अद्वितीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगुनी से भी अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छानुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा है और राज्यसभा साधारण अद्वितीय विधेयक को 6 महीने तक रोके रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। व्यवहार के अंतर्गत अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते रहे हैं। वित्तीय शक्ति, जैसा कि संविधान में बताया गया है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा में वित्त विधेयक पास होने के बाद में उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसे 14 दिन रोक सकती है और 14 दिन बाद में जैसा लोकसभा ने चाहा वैसा वो पारित मान लिया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, चूंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा निर्वाचित सदन है और अधिकांश मंत्री लोकसभा से ही लिए जाते हैं और जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है जब तक ही कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार लोकसभा को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पार करके कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक 6 मंत्रिमंडलों, देसाई मंत्रिमंडल 1979, वीपी सिंह मंत्रिमंडल नवंबर 1990, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल मार्च 1991, वाजपेयी मंत्रिमंडल 1996, देवगौड़ा मंत्रिमंडल 1997, गुजराल मंत्रिमंडल 1997 को लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। अप्रैल 1999 में जब वाजपेयी मंत्रिमंडल लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा तब उसे त्यागपत्र देना पड़ा। कार्यपालिका नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आदि पर की रिपोर्ट पर विचार करती। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति ये दोनों को बराबर है। इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे के स्वरूप को बदल दे या नष्ट कर दे। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य,